जय हो बालकृष्ण भगवान की बधाई हो, बधाई हो, नंद के बधाई हो। अरे भाई ऐसो देखिए, सबके यहाँ बिहारी जी आते हैं तो लेट कर सूट में आते हैं, है ना, लेट के आते हैं। हमारे यहाँ बिहारी जी आते हैं तो बैठ कर आते हैं, सूट में एकदम चक्का तैयार होते हैं। तो ऐसो चटक मटक सोना तो सभी आए और लाला की बधाई दें और बताते जाएं कि हमने इतनी दी है, कम से कम हम बता सके कि आज बधाई हमें मिली। लल्ला की सुने के नारी वो जितनी जल्दी हम छोड़ देंगे, जितना समय होगा उतना समय हम मिलेंगे। लल्ला की सुने के नाई यशोदा दे बधाई। लल्ला की सुने के नाई यशोदा दे बधाई। लल्ला की सुने के नाई
Sit down, please. Sit down, please. जो व्यक्ति जहां बैठा था वो अपने स्थान पर पहुंचे। जब आप अपने स्थान पर पहुंचेंगे तभी आपको भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के प्रसाद का लाभ मिलेगा। अपनी अपनी जगह आप पहुंचिए। सभी लोग अपनी अपनी जगह पहुंच जाइए। हमारे बीच में कमेटी के अजय भैया आपकी बधाई हो, आपकी बधाई काम पर हमारे पास नहीं है, वो अलग है, हमारी बधाई काम है। जेब मजबूत हमेशा होनी चाहिए। आज छोड़ देंगे, आज ही तो मौका मिलता है। आज की कथा का विश्राम हो। हमारे अजय भैया की तरफ से 251 बधाई के रूप में हमारे सुनील भैया को चलिए इधर आप झगड़ा होने दीजिए। कल की कथा के विषय में सुन लीजिए। अभी एक भजन सुनेंगे, इसके बाद सभी लोग ताली बजा के कहेंगे नंद के आनंद भयो जब कन्हैया लाल। उस समय आपके पास जो आपने प्रसाद संग्रह किया है, हमारे सुनील भैया की तरफ से 100 रुपये बधाई भगवान कृष्ण से चरणों में। जय हिंद। उस समय प्रसाद किसी के हाथ में नहीं दिया जाएगा। आप लोग गा रहे होंगे नंद के आनंद भयो, ताली बज रही होगी और यही से प्रसाद आपके पास भगवान के निछावर के रूप में पहुंचाया जाएगा। जिसको जितना मिल जाए ये भगवान की कृपा है। तैयारी कर लीजिए और कल की कथा के विषय में सुन लीजिए। कल भगवान के द्वारा माखन चोरी लीला संकटासुर रावण को पुतना कौधाम काली मंदन चीरहरण लीला और कल इस रात काली लीला में आप लोग मुख्य रूप से समझ कर रहे हुए गोवर्धन भगवान की पूजा। कल भगवान कृष्ण 7 वर्ष की उम्र में 7 कोष का गोवर्धन अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली का रिश्तेदार को 7 दिन के लिए उठाएंगे। लेकिन श्रीमद् भागवत में 2 चीजों का विशेष महत्व है। आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनें। श्रीमद् भागवत में 2 चीजों का विशेष महत्व है। उनमें सबसे पहले भागवत के महीने का और 7 के अंक का। जो पहली कथा सुखदेव और परीक्षित के मंत्र में हुई वो भादव का महीना था, 9वीं तिथि थी। वामन भगवान का अवतार इसी भादव के महीने में हुआ था। बलराम भैया का अवतार भादव के महीने में हुआ। भगवान कृष्ण का अवतार भादव के महीने में हुआ। और जिनके नाम जय घोष करके दोनों हाथ उठाकर राधा जी का भी जन्म भादव के महीने में हुआ। क्योंकि भद्र वाले होता है कल्याण। भाद्रपद में इन सभी ने अवतार इसलिए लिया, इन्हें करना था जगत का कल्याण। और 7 का हमारी आपकी जिंदगी कितने दिन की है? 7 दिन की। 7 दिवस के बीच में होगा मरघट मास, सोने से काया जले कोई न होवे पास। गए होंगे कभी आप सो यात्रा में तो वहां लिखा होगा मंजिल जो प्यारे तेरी यही थी, बड़ी देर कर दी आते आते तुझे दुनिया से क्या मिला, इन लोगों ने जला दिया जाते जाते।
तो हमारा आपका जीवन 7 दिन का है। अच्छा, ये कथा कितने दिन होती है? 7 दिन। परीक्षित तो 7 कितने दिन का लगा? एक मर्यादा तक्षक सप्तमे है। आज के ठीक शास्त्रों में तक्षक नागनागर को काटने से अनुमुक्त हो जाएगी। भगवान कृष्ण ने जब गोवर्धन उठाया, उम्र कितनी थी? 7 वर्ष की। गोवर्धन जी की परिक्रमा आप लोगों में से किसी ने की है? कोई गया है वृंदावन? नहीं गया है तो जरूर आइए, और अगर नहीं आते तो जरा मेरे साथ एक लाइन गुनगुनाइए, साथ बिहारी जी की कृपा हो जाए और वो आपको बुला ले। कहिए उनसे, कोई जाए जो वृंदावन। समय बहुत बुरा इसे मैं सुनाऊंगा आपको। अगर आप नहीं गए हैं तो उनसे कहें, कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम कह देना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम कह देना। मैं तो आ नहीं सकता, कि मैं तो आ नहीं सकता, मेरा गोवर्धन का विस्तार करना 7 कोष का उठाया। कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए। उधर जब गोपियों को उपदेश करने गए 7 महीने रुके। महाभारत के बाद अर्जुन जब भगवान कृष्ण को द्वारका छोड़ने गए तो 7 महीने ही रुके। हमारे भागवत में भागों के महीने का और 7 आयतों का विशेष महत्व है। तो कल हमारे गोवर्धन भगवान की पूजा हुई। आपने परसाल उस परंपरा का निर्वहन किया, मुझे पता है। एक परीक्षित हमारे ध्यान में या हमारी कमेटी के लोग ध्यान में बढ़िया पीपल के परात में गाय के गोबर से गोवर्धन बने। आप लोग चिंता मत करना, हम लोग बहुत ईमानदार वक्ता है, आपकी परात वापस कर दी जाएगी। अजय भैया आप चिंता मत करिए, बढ़िया जैसे फलदान में फलदान रखते हो, फलदान में जैसे पीपल की परात आनी हो, उसमें गाय के गोबर से गोवर्धन बनाए। और कल 3 प्रकार का प्रसाद। आज आप लोग बहुत अच्छी व्यवस्था की, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी आप लोग व्यवस्था करेंगे। आज भगवान का प्रसाद, उसी प्रकार कल 3 प्रकार का प्रसाद। भगवान माखन ज्योति लीला करेंगे, एक बढ़िया माखन, और इतना लाइए कि आप लोगों को भी प्रसाद नहीं मिले और हम लोगों को भी प्रसाद नहीं मिले। इसके बाद मेरे यहाँ जो परंपरा है कि मेरे इधर जिस विधान से कथा होती है उसमें दूसरा प्रसाद गरी और मिश्री का, क्योंकि आज भी हमारे वास्तव भगवान कृष्ण को गरी और मिश्री का भोग लगता है। तीसरा प्रसाद, वैसे भगवान कृष्ण का भोग 8 बार लगता है पूरे दिन में, इसीलिए गोवर्धन भगवान को 56 प्रकार के भोग लगाए गए, क्योंकि 8 बार जब भोग लगता है। 7 दिन भगवान को भोग नहीं लगाया गया तो 8 7 56 माने 7 दिन का भोजन भगवान को एक दिन में दिया गया, तो 56 प्रकार का भोग लगाया गया। तो पहला प्रसाद माखन का, दूसरा प्रसाद गरी और मिश्री का, और हमारे यहाँ तीसरा प्रसाद कल बढ़िया पुआ का भी भोग लगता है।
आप लोगों से निवेदन है, कोई रिफाइंड का प्रयोग मत करना, कोई डालडा का प्रयोग मत करना। अगर आपके पास देसी घी की व्यवस्था, मैं नहीं कहता कि आप 1 किलो बना के लाएं, 1 किलो बना के लाएं। अगर वो आपके पास व्यवस्था तो आप घी का बना के लाएं, देसी घी का। और अगर आपके पास घी की व्यवस्था नहीं है तो आप लोग सरसों का तेल जानते होंगे, सरसों के तेल का पूरा भी बना के लाइए, भगवान को स्वीकार है। लेकिन आप लोग रिफाइंड और डालडा का प्रयोग न करें। दूसरी बात, गिरिराज भगवान में दीपदान का विशेष महत्व है। अगर कल आप मेरी बताई हुई परंपरा का निर्वहन करेंगे और भागवत भगवान की कृपा होगी तो जो परिक्रमा करने से लाभ मिलता है वो आपको यही कल की पूजा का फल मिलेगा। क्योंकि मानिए तो पत्थर में भगवान है और न मानो तो फिर पत्थर तो है नहीं। 2 चीजों का विशेष महत्व है, दीपदान का और दूध के धारा का। हम ये चाहते हैं कि जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं एक नजीर बने आप, क्योंकि कार्यक्रम तो आपका चल ही रहा है, लाइव चल रहा है, लोग देख रहे हैं। तो कल जितने भी स्त्री पुरुष बच्चे हैं वो सब अपनी एक एक कामना के साथ एक दीपक लेकर के आए। वो दीपक का पाता को बनाना बढ़िया, उसमें घी बत्ती सारी व्यवस्था, लेकिन जला के कोई नहीं लाएगा। यहाँ जब बताया जाए तब आप वो दीपक जलाएं, गिरिराज भगवान की आरती करें एक कामना के साथ। और अगर गिरिराज भगवान की कृपा, वो दीपक का जलता हुआ घर ले जाए, अगर ईमानदारी से, अगर गिरिराज भगवान की कृपा से इसी दिन तक आप उस कामना की पूर्ति हो जाए, गिरिराज भगवान कृपा कर दे और आपको उस कामना की पूर्ति हो जाए, तो ईमानदारी से काम करना कि अगर आपने समय को 100 वर्ष दिए हो और आपके कार्यक्रम की पूर्ति हो जाए, आपके कामना की पूर्ति हो जाए, तो इस कमेटी को मांगने न जाना पड़े और आप चल करके आए और ये कहिए भैया मेरा काम हो गया, इन माता रानी की सेवा में हमारी तरफ से 100 नहीं 500 रुपये लगा दूं। लेकिन अगर आपकी कामना की पूर्ति हो जाए, सब एक है, आप मारण का प्रयोग न करें, स्तंभन वसी करें, उच्चाचर नहीं, अपने कल्याण के लिए आप कामना करें। गिरिराज भगवान पर मुझे भरोसा है, भागवत भगवान पर भरोसा है। अगर आप अच्छी कामना करेंगे, माता जी की कृपा होगी तो उस कामना की अवश्य पूर्ति होगी। एक और कार्य आपको करना है, सभी ने प्रसाद किया। गिरिराज जी को दूसरा नाम अन्नकूट है। मैंने कल अन्न के भी दान का महत्व है, आप लोगों ने प्रसाद भी दान किया था। कल अन्न भी दान करें और एक निवेदन हम करना चाहते हैं, कल की जो भी चढ़ौती होती है कल की, और जो भी कल अन्नदान या सहयोग मुझे मिलता है वो हम अपने प्रयोग में नहीं लाते हैं। कल का जो भी संग्रह होगा, वो चाहे आरती का पैसा हो, चाहे चढ़ौती का पैसा हो, या आप गेहूं का दान करें, अन्न दान करें, वो सारा कल का धन भंडारे में ही लगता है। उसका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। बस ये है कि मैंने तो प्रसाद बुलाया भी था, कुछ लोगों को मैं जानता नहीं था, पहली बार आया, लेकिन मैं आपका आज से ही निमंत्रण कर रहा हूँ। आप मुझे कल धन दें न दें, अन्नदान करें न करें, लेकिन मेरा निमंत्रण आप लोग स्वीकार करके 1 जनवरी, 1 जनवरी को भंडारे का आयोजन हम लोग करते हैं, बहुत विस्तार से करते हैं। 24 तारीख 14 दिसंबर से कथा का शुभारंभ, 31 तारीख को रात के 1 बजे कथा का विश्राम, और इसके बाद 1 जनवरी को विशालतम भंडारा। और वो यही सब जो मुझे वर्ष में गिरिराज भगवान के पूजन से मिलता है, वो सब इस उम्मीद के साथ दान करेंगे कि आपका अन्न पता नहीं किस अच्छे संत के, किस अच्छे पुरुष के, सत्पुरुष के मुख में पड़ जाए, आपका ही नहीं मेरा भी कल्याण हो जाए, क्योंकि मुझे भी वही जाना है जहाँ आपको जाना है। मैं कभी अपने को आपसे अलग नहीं मानता हूँ, ये आपकी महानता है,
आगे से श्रोताओं की मांगता है कि आप इतनी व्यवस्था की, कर दिया, धन दिया, मन दिया और मुझे कानपुर से बुला करके ऊंचे आसन पर बैठा दिया। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, लेकिन इसमें मेरा क्या है, सब कुछ आपका ही है। इन्हें बस भगवान के गुण गाते चलो, उसी के पथ पर चलते चलो और कल गिरिराज भगवान का पूजन दिल खोल कर करिए। जो करता है गिरिराज भगवान की कृपा से उसको कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। इस उम्मीद के साथ कल आप गिरिराज भगवान का पूजन करें। इसके बाद व्यासपीठ पर बैठी हुई कथावाचका जी का भी एक मन है कि हमें भजन और गाएं, है ना, तो अब इनको गाने में लीजिए और इसके साथ कर लीजिए। अच्छा हम गाएंगे, हमको गा चुके हैं। चलिए नंद के आनंद भयो प्रसाद। लेकिन शर्त है, कोई ताली बजाना बंद नहीं करेगा और कोई गाना बंद नहीं करेगा। जिसके भाग में जितना प्रसाद होगा वो अपने आप पहुंच जाएगा। अरे नंद के आनंद भयो कोई गा रहा है तो केवल खाली ताली नहीं बजा रहा है। नंद के आनंद भयो, ये नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, ये हाथी घोड़ा पालकी,